Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Now our topic is MATLAB introduction and basic overview. So let's start. What is MATLAB? MATLAB प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि अदर लैंग्वेजेस होती हैं सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन। इसी तरीके से MATLAB भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए। ये एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है फॉर टेक्निकल कंपटीशंस। मैटलैब का जो वर्ड है वो मैट्रिक्स और लेबोरेटरी से मिलकर बना है। मतलब मैटलैब मैट्रिक्स की एक लेबोरेटरी है जहां मैट्रिक बेस्ड काम होता है। इसको डिज़ाइन किया क्लेव मोलर ने, जो कि अमेरिकन मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर प्रोग्रामर। फिर कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पर हम मैटलैब को इस्तेमाल करते हैं? वाई वी यूज मैटलैब? सो हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज, इसके अलावा ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है। जब हम बात करते हैं हाई लेवल, तो लेवल्स तीन तरह के होते हैं: लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज में आपको मेमोरी एड्रेसिंग और रजिस्टर यूटिलाइजेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में आपको मेमोरी एड्रेसिंग और रजिस्टर यूटिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें मशहूर मतलब जो इस टाइम ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, पाइथन है, जावा है, मैटलैब और बहुत सारी। मीडियम लेवल में आपको असेंबली लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस और लो लेवल लैंग्वेज में वो बाइनरी कोड, मशीन लैंग्वेज मिलती हैं। जबकि मैटलैब जो सी है ये बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी कंप्यूटेशंस में जो प्रोग्रामिंग यूज़ होती है वेरी इजी टू यूज़ है। और इसके अलावा जो अगर हम इसमें बेसिक मैटलैब फीचर्स एंड टूल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे बेसिक इसमें फीचर्स एंड टूल्स हैं, लेकिन अगर हम इसके टॉप 6 की अगर हम बात करते हैं तो मैटलैब में जो सबसे पहले नंबर पर है वो है सिग्नल प्रोसेसिंग एनालिसिस। सो व्हाट इज़ अ सिग्नल प्रोसेसिंग एनालिसिस? सिग्नल प्रोसेसिंग एनालिसिस में आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं यूनिफॉर्मली और अनयूनिफॉर्मली सैंपल सिग्नल्स को। आप इसमें एनालाइज करवा सकते हैं एफ आई आर डिजिटल फिल्टर और आई आई आर डिजिटल फिल्टर। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बेसिक मैटलैब फीचर्स एंड टूल्स में अवेलेबल है वो है इमेज प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ अ इमेज प्रोसेसिंग? सो image processing means provide a comprehensive set of reference standard algorithms। एक जामे algorithms का सेट फ्राहम करता है। आप इसमें इमेज सेगमेंट पर इन्हांसमेंट इमेज इन्हांसमेंट पर, नॉइज़ रिडक्शन पर, जियोमेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक 2D एंड 3D इमेज पर करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। मीन्स आप सी कोड, सी प्लस प्लस कोड, कोडा मैक्स बराह रास्त मैटलैब एल्गोरिथम से तैयार कर सकते हैं।
चौथे नंबर पर हमारे पास रोबोटिक्स। व्हाट इज रोबोटिक्स? सो रोबोटिक्स, इसमें आप कॉमन इंडस्ट्रियल रोबोटिक एप्लीकेशंस को तैयार करते हैं। इसमें आप ये मैपिंग करवा सकते हैं, लोकलाइजेशन करवा सकते हैं, पाथ प्लानिंग बता सकते हैं, पाथ फॉलोइंग बता सकते हैं, मोशन कंट्रोल करवा सकते हैं। सो वेरी नेक्स्ट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, इसमें आप ट्रैक करवा सकते हैं नताइज का तज्जिया, मुख्तलिफ तजर्बात से कोड का मवाजना। इसके अलावा मुहैया करवाता है एक फ्रेमवर्क जिसमें प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करवाता है। डीप लर्निंग के बाद वेरी नेक्स्ट इज कंट्रोल सिस्टम में आप तस्दीक करवा सकते हैं योर डिज़ाइन बाय वेरीफाइंग राइज टाइम, ओवरशूट टाइम, फेज मार्जिन, गेन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। सो ये तो थे जी ये बेसिक। बेसिक के बाद कुछ हमारे पास एडवांस मैटलैब फीचर्स एंड टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत सारों में से अगर हम तो कैटेगराइज्ड करवाएं तो पहले नंबर पर हमारे पास मैटलैब फॉर डाटा एनालिटिक्स है जी। व्हाट इज़ अ डाटा एनालिटिक्स? सो इसको समझने के लिए हस्बे ज़रूरत आप डाटा को विजुअलाइज करवा सकते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए थाउजेंड्स ऑफ प्री बिल्ट फंक्शंस इसमें हैं। ये सिर्फ प्री बिल्ट डाटा को ही नहीं एनालाइज करवाता बल्कि लाइव डाटा को भी एनालाइज करवा सकता है, जिसमें हमारे पास सपोज ये हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए हम लोग इसको देखें तो मैटलैब सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू ईसीजी कैसे करवाता है। ठीक है, तो ये ईसीजी पैटर्न है और ईसीजी पैटर्न लाइव पैटर्न्स, मतलब इसमें मशीन में डीएसपी प्रोसेसर्स लाइव इनपुट लेके उसका प्रिंट आउट फ्राहम कर रहा है। ठीक है, कार्डियो इलेक्ट्रो वो कार्डियोग्राम ये प्रिंट फॉर्म में, इसके अलावा आप इसका डिजिटल फॉर्म सपोज स्क्रीन पे आप इसका देखते हैं, जो कि लाइव डाटा इनपुट डीएसपी प्रोसेसर के पास जा रहा है और लाइव उसका आउटपुट आ रहा है। सो मैटलैब डाटा एनालिटिक्स के बाद हमारे पास एक मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग मैटलैब के वो कौन से फीचर्स होल्ड कर रहा है? सो मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज वो machine learning provides supervised, semi-supervised, and unsupervised machine learning algorithms. Suppose we get fraud in ordering transactions. So first you know that डाटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए डाटा प्रिपरेशन कैसे, इसमें कौन से मॉड्यूल इस्तेमाल हुए, इसकी एवेल्यूएशन के लिए बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप उसको डिप्लॉय करवा सकें। जब आपने उसको डिप्लॉय करवा दिया तो आप उसका एपीआई के थ्रू उसको पेस्ट करवाते हैं और उसका एक रिज़ल्ट तो आपको ये फ्राहम कर सकता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि आप इसको गूगल में ये जितनी भी
कुकीज़ की जनरेशन है वो मशीन लर्निंग के थ्रू है। इसके अलावा गूगल, जब आप उसमें किसी चीज़ की ये सर्च करते हैं तो उसी से रेलिवेंट ही आपको डाटा शो करवा रहा होता है, मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग आपकी ईमेल में भी, मतलब जो रेलिवेंट ईमेल्स के अलावा जो स्पैम के फ़ोल्डर में डालता है वो भी थ्रू कुकीज़ आपका स्पैम जनरेट करता है। इसके अलावा आप इसको गूगल ट्रांसलेटर में वॉइस रिकग्निशंस के साथ आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अपनी वॉइस के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग के बाद हमारे पास आता है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अगर दो हिस्सों में तकसीम करो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल दे यूज सच एल्गोरिथम्स, और इंटेलिजेंस क्या है, विच कैन वर्क विद देयर ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है। जिसकी वजह से फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई कि वो खुद ऐसे एल्गोरिथम्स उसमें लगा दिए जाएं जहां पर वो खुद से लाइक अ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की तरह वो अपना काम कर सके, ठीक है। तो एल्गोरिथम इंटेलिजेंस में बहुत सारे मतलब रोबोट्स अब तो बन रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मिसालें हैं, लेकिन बहुत इसको लोअर मतलब जो हम लोग आम इस्तेमाल में यूज़ करते हैं वो ये गूगल मैप है, ठीक है। गूगल मैप में जो अ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडेड है, और सो सबसे पहले आपके अपना जो सा है जो एरिया है उसको डिडक्ट करवाना, ठीक है। और उसके डिडक्शन के बाद जिस एरिया में आपने जाना है उसमें आपको वो गूगल मैप फ्राहम करना और आपको सही डायरेक्शन में लेके चलना, ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसमें एम्बेडेड है। सो द वेरी नेक्स्ट आप इसको अमेज़न ने एक इको के नाम से हमें डिवाइस फ्राहम की जो कि आपके वो सवालों के जवाब दे सकता है, ठीक है। ये इसके अलावा आपको ट्रैफिक की लोकेशन, ट्रैफिक का हाल बता सकता है, ठीक है, कि ट्रैफिक इस टाइम किस फ्लो में चल रही है। आपको मौसम का हाल बता सकता है। टीवी या अदर डिवाइसेस पर चलने वाले मैचेस के स्कोर्स बता सकता है। इसके अलावा आपको उसका पूरा शेड्यूल फ्राहम कर सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेस्ला कार्स का हमने जिक्र सुना हुआ है, ठीक है, जो कि ऑटो ड्राइव मोड के ऊपर आपको विदाउट ड्राइवर जो सा है वो जैसा ऑटो पायलट मोड है, इस तरह ये ऑटो ऑटो ड्राइव मोड फ्राहम करता है। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो वो चिप इस्तेमाल हुए उसमें एफएसडी चिप है, डोजो चिप, डोजो सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स, ऑटोनॉमी एल्गोरिथम्स और कोड फाउंडेशंस, ये तमाम का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा अवेल्यूएशंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल हुआ, और इससे ये टेस्ला बूट के बाद हमारे पास एक ऑटो मोड के ऊपर ना सिर्फ अब ये टेस्ला बल्कि बहुत सारी अदर कंपनीज में इस इस्तेमाल है, और बहुत सारी इस बेस के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है। और आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि बहुत ही स्मार्ट फीचर्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो हमारे पास वेरी नेक्स्ट है वो है सिमुलेशंस एंड रिपोर्ट जनरेशन। व्हाट इज़ अ सिमुलेशंस एंड रिपोर्ट जनरेशन? तो सिमुलेशंस और रिपोर्ट जनरेशन के लिए